लाइव मार्केट में आप ऐसे वेट करते हो कि हमारे पास जो आरबीएस है ना इसमें करें। हाँ, इसके अंदर आई तभी मैं घुसूंगा, ऐसा कुछ। वहाँ पे वो फायदा लिक्विडिटी बनने का यार, ज़्यादा चांस रहता है। मेरी बात सुन। आरबीएस है, समझ लिया, मैं समझ गया इसकी आरबीएस। ऑडियो ब्रेक हो रही है कि मेरे? आरबीएस है, मैं कह रहा हूँ जी यहाँ तक आएगा, ये जो है ना स्ट्रक्चर ये ऐसा है। मैं कह रहा हूँ ये आरबीएस तक आएगा, ये वाले आरबीएस तक, नीचे जो हमारा प्रोटेक्टेड बचा हुआ है फ्रेश, यहाँ तक आगे जाएगा। अब यहाँ पे क्या सीन हो सकता है अगर हम इस सिनेरियो को लेके बैठे, क्या सीन होगा? ये है एक लो है हमारे पास, क्या होगा? लो हमारा टूट जाएगा। लो टूट जाएगा तो क्या होगा? बेरिश मूव, बेरिश शुरू हो जाएगा। बुलिश तो नहीं रहेगा ना फिर ये बुलिश तो नहीं रहेगा, फिर तो इसी को तोड़ देगा, इसको भी तोड़ देगा, यहाँ कुछ होगा उसको भी तोड़ देगा। फिर तो सिंपली तुम कह रहे हो कि तुम मार्केट को उसके ट्रेंड को तोड़ के अपने ट्रेंड में ला के अपना की टैप करवाना चाहते हो। उसके बायस को अगेंस्ट ले जाकर तुम्हारा कैसे टैप होगा? तुम मुझे खुद बताओ, तुम्हारा कैसे टैप होगा? जस्ट ट्रेंड के साथ चलो, अपनी आइंस्टाइन गिरी डालो ही मत। जो तुम्हारा ट्रेंड है ना, ट्रेंड के साथ ही चलो। जैसे तुम्हें पता लग गया इसी, मतलब यहाँ पे तुम्हें इसी बुलिश मूव से तुम्हें पता लग गया, मतलब किसी बच्चे को पता लग गया इतना बुलिश मूव आया, पहला इतना बुलिश मूव आया बड़ा, 1000 पिप का, ऑलमोस्ट 900 पिप का, क्या हुआ? हल्का सा पुल बैक है, यहाँ से ट्रेस करके चला गया, फिर देन अगेन, अगेन क्या आया, इतना बड़ा मूव आ गया हमारे पास यहाँ से दोबारा से, ऑलमोस्ट 1000 पिप्स का। अब क्या हो गया? इसको तो हम मान सकते हैं ना हमारा बुलिश मूव आ चुका है, बायर्स एग्रेसिवली एंटर कर चुके हैं यहाँ पे। क्या करेगा? हमारा मेनली फोकस होना चाहिए हमारे क्लोजली की से हम उसकी रिट्रेसमेंट को उठाएं, रिट्रेसमेंट को उठाएं, ना कि हम इसके ट्रेंड को ही शिफ्ट कर दें। हम इसके ट्रेंड को ही शिफ्ट कर दें कि वो नीचे तक आए। फायदा क्या करने का? सीधी सी बात है, फायदा है, मुझे पता है यहाँ पे, मतलब 1 आवर में 2 आवर में जाओगे, यहाँ पे तुम्हें कोई की मिलेगा, जैसे यहाँ पे तुम्हें की मिलेगा, यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे तुम्हें की मिलेगा। तुम कहोगे अब यहाँ से आएगा ये वाला हिस्सा, यहाँ से आके मैं टैप करके जाऊंगा। अब देखो तुम्हारे सामने यार, ये देखो, अब ये पहले का सीन कितना के यहाँ पे बुलिश के बाद कितना के बड़ा पुल बैक आया, ये पुल बैक यहाँ तक आया, खुद देखो। ये भी समझ लो मार्कआउट था ना, बुलिश था, ये एक आरबीएस यहाँ तक आया, आरबीएस तक नहीं आया, आरबीएस तक क्यों नहीं आया? यहाँ पे आरबीएस तक नहीं आया, चलो इसको छोड़ो। यहाँ पे एक ब्रो, बेरिश मूव था, वो जो लैग गया, मतलब वो उधर थोड़ा लैग राइट करो ना। वो जो लैग गया, उस लैग में मेरे को कैसे कैसे पता लगेगा कि पुल बैक कहाँ तक आएगा? अगर जो मैं इस लैग में की लेवल मार्क करूँ अपना, तो बहुत ज्यादा की लेवल बन जाएंगे ना। देखो इस लेग में तुम की लेवल मार्क करो तो इन टाइप में तुम्हें क्या करना, देखो इन टाइप में मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें दिमाग में पहली चीज कहनी से, इन टाइप्स में ना तुम्हारा मेनली तुम्हें एंटर लो से होना पड़ता है, ठीक है? ये लो पे तुम्हें कितने चांसेस मिले एंट्री के? जैसे यहाँ पे टैप अगेन टैप, ये वो तुम्हें पहला फोकस तुम्हारा क्या होना चाहिए? तुम्हारा री एंट्री का फोकस होना चाहिए। तुम्हारा मेनली फोकस, एक तुम्हारी जो परफेक्ट एंट्री वो तुम्हारी लो से होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि तुम्हारा लो है ना, ये तो एक 4 आवर की था, वहां से स्टैंडर्ड में शिफ्ट हो गया, देन आगे हमारा गया, वो हमारा मेनली एंटर हमने करना था, इस लो से हमें एंटर करना था, ठीक है? इसमें तुम प्रूव ना करोगे तुम्हें एंटर करना चाहता ये नहीं तो, बट तुम्हें होना लो से था। ये जो थी ये थी एक कंटिन्यूएशन एंट्री, ये थी एक कंटिन्यूएशन एंट्री। इसको मैं अगला एंट्री मॉडल बता दूंगा, तुम एंट्री मॉडल के साथ लगा के उसको कहीं से भी एंटर कर सकते हो। मतलब एंट्री मॉडल मैं तुम्हें बताऊं ना, आप जैसे देखो, अब यहाँ पे मैं लिख लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे देखो अब यहाँ पे हमारे मेजरली जो चीज होता है ना, जैसे हम यूज करते हैं रिफाइनमेंट के लिए 1H 2H 4H, इसके लिए हम रिफाइनमेंट्स के लिए की यूज करते हैं कि यहाँ पे टैप होगा, यहाँ से जाएगा, ठीक है? बट अब जो है ना एंट्री मॉडल वाली बात, मॉडल एक से बोल लो, सीधी सी बात है, मॉडल क्लिप्स, उसको तुम कैसे यूज कर सकते हो? इसके लिए तुम्हें क्या ऐड करना पड़ेगा मैं बताता हूँ तुम्हें। लो, उसके साथ तुम्हें अपने बायस, मैं तुम्हें ट्रेंड ही लिखता हूँ, ठीक है? अपना ट्रेंड ऐड कर लेना, ठीक है? ट्रेंड तुमने ऐड कर लिया। अरे तो भाई एक एक्लिप्स मॉडल का एग्जांपल दिखाऊं बिटकॉइन के अंदर अभी रिसेंटली गई, दिखाओ दिखाऊं? दिखाओ, 28 वेब का, रुक मेरी समझाई स्क्रीन मत, देख, बस दिखा मुझे। एक बार दिखाता हूँ, एक बार है ना, ये दिखाता हूँ, हाँ दिखा दिखा, मैं क्लिक करता हूँ। चेक माय स्क्रीन।
दिखाओ। ये देख देख एक्लिप्स मॉडल का एग्जांपल बिटकॉइन के अंदर रिसेंटली मैंने कैच करी थी भाई, क्या तगड़ी थी। थोड़ा क्लोजली जाके दिखा, क्लोजली में। ये देख तेरी आवाज कट, ये देखना ये अपना की था यहाँ पे, ठीक है दिखा दिया। की बना, देखिए 15 मिनट के अंदर फिर अपना एक्लिप्स मॉडल बना, 15 मिनट कर दिखाते रहता। ये दिखा देख, दिखा। ये देख की टैप एक्लिप्स मॉडल, ये एग्जांपल। अरे खतरनाक लाडले अब इसको खतरनाक। बता, ये देख की टैप एक्लिप्स मॉडल। समझ गया मैं, समझ गया, समझ गया मैं, समझ गया, समझ गया मैं, समझ गया, समझ गया मैं। भाई अब मैं इसको अपनी पोस्ट में डाल अब तो सिखा दे इन लोगों को, तेरी आवाज कट रही है, तेरी आवाज कट रही है, मैं स्क्रीन शेयर ऑफ कर रहा बड़े हूँ। मजे कर रहा हूँ तुम। तो उसके लिए तुम ना अपना बेसिक बेसिक 15 मिनट या 30 मिनट कीज, तुम इवन 15 या 30 के कीज भी ले सकते हो मॉडल एक्लिप्स के लिए। 30 मिनट या 15 मिनट के कीज भी ले सकते हो, बट उसके लिए तुम्हें सिंपली क्या, एक एक मेन चीज रिक्वायर्ड है, ट्रेंड तुम्हारा, तुम्हारा मेनली तुम्हारा ट्रेंड, बस ट्रेंड, तुम्हारा बायस किस तरह का है, उसके अंदर तुम इसको कर सकते हो। मतलब ये समझो तुम्हारी क्या होगी, ये तुम्हारी कंटिन्यूएशन एंट्री होगी है, मतलब कंटिन्यूएशन हो गई, मतलब जो कंटिन्यूएशन है ये वाली ऐसी ऐसी, वो तुम इसके साथ इजीली ले सकते हो। ये तुम एक्चुअली लो पे हाई पे भी ले सकते हो, मतलब एक टर्निंग पॉइंट है वहां पे भी तुम ले सकते हो, एक स्विंग का टर्निंग पॉइंट है वहां पे भी तुम इसको ले सकते हो, अगर अप्लाई हो और तुम अपना दिमाग लगाओ वहां पे भी हो सकता है। इसके बाद मैं तुम्हें बाद में करूँगा कंटिन्यूएशन में इंटर कैसे करते हैं। कंटिन्यूएशन में इसके साथ इंटर करना बहुत ईजी है, बहुत कमाल है। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ मैंने यहाँ पे कहाँ इंटर किया था। जैसे कंटिन्यूएशन में मैंने इंटर किया था। नमन भाई, एक ग्लिम्स बता सकते हो मतलब इसका एक्लिप्स का, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अभी बताया था एक, इसमें है तो है इंट्रोडक्शन बस। मैं अगर ये देख लो, अगर मैं तुम्हें यहाँ से मैं 5 मिनट में जाता हूँ, ये देखो एंट्री मैं तुम्हें दिखा देता हूँ यहाँ से, एक्लिप्स का ग्लिम्स, एक्लिप्स, ये देख लो, ये समझ लो ये एक्लिप्स का ग्लिम्स। ये जो एंट्री ना ये वाली, ये एक्लिप्स की थी, ये वाली, ये एक मेन थी जो ट्रैक मैंने उठाई थी, उसके बाद ये एक्लिप्स की थी, ठीक है। मतलब प्ले हम इसको 5 मिनट में करते हैं, याद रखना प्ले इसको हम 5 मिनट में करेंगे ऑब्वियसली। एक्चुअली एक्लिप्स के अंदर भी ना दो आती हैं, ठीक है। एक्लिप्स की दो टाइप्स आती हैं जो मैंने बनाई है, जो मैंने देखी है, नोटिस की है। एक थी 15 मिनट वाली, ठीक है, 15 मिनट मॉडल आता है इसमें, एंड दूसरा इसमें आता है 5 मिनट मॉडल आता है, ठीक है। अगर कभी अपना 5 मिनट मॉडल नहीं चलता, अपना 15 मिनट चलेगा। मोस्टली हमारा क्या पड़ता है, मैं तो मोस्टली बताऊँ ना, अगर इसकी बात करें, मोस्टली हम 5 मिनट वाली की बात करें तो हमारा 70%, 77% समझ लो अपना, मेरा परसेंटेज कहाँ गया ब्रो, मेरा परसेंटेज बाहर आ गया। 77% हमारा 5 मिनट चलेगा, और जो 33% अपना नहीं चलेगा, उसके अंदर अपना क्या चलेगा, उसके अंदर अपना 15 मिनट मॉडल चलेगा, ठीक है। तो वो इसको मैं 33 लिख देता हूँ, ठीक है। कितना बनता है यार, 23 बनता है, 23। अरे लॉल यार, मजे हो रहे हैं मेरे को। अच्छा ब्रो इसको समझ लो, कैसे लेंगे, मैं लिक्विडिटी स्वीप पे डाल लेंगे या विदाउट लिक्विडिटी स्वीप पे लेंगे? क्या कह रहे हो इसमें लिक्विडिटी स्वीप कंपलसरी है, विदाउट लिक्विडिटी स्वीप वाला यार, भी ले सकते हैं? मैं बताऊंगा ना, कोई भी चीज इतनी कंपलसरी नहीं है इसमें। जो कंपल मैं तुम्हें कल नहीं बताऊंगा, कल मैं नहीं बता रहा हूँ ना, एक मेनली तुम्हें चीज ना एंटर करना, वो चीज बता रहा हूँ। बट इस एक्लिप्स की दो टाइप्स हैं, 5 मिनट और 15। जहाँ 5 मिनट नहीं चलेगा, मोस्टली 5 मिनट चलता है, ऑब्वियस सी बात है 5 मिनट चलता है, बट कभी कभी जब नहीं चलता, कुछ एग्रेसिव मूव की वजह से नहीं चलता, जब वोलेटाइल हो जाता है, तब वहाँ हम 15 यूज कर सकते हैं, 15 मिनट वाला एक्लिप्स मॉडल, ठीक है। वो हम उसमें यूज कर सकते हैं इजीली। भाई मैंने इसी दो को टाइप ही के मॉडल बनाए हैं, MMSL and करके
बूम एक मॉडल है, इसी को ही हाँ, बोलते हैं क्या, आपसे MMSL? बोलता हूँ, और जो मेरी मेन रिक्वायरमेंट होती है उसमें एमएमएस यूज करता हूँ। इसके अंदर मैं 10 भी टिप्स यूज कर सकता हूँ, मैं इसके अंदर मैं मेनली 20 यूज करता हूँ, रूल है मैं 20 यूज करता हूँ, कुछ कभी कभी ना वेट थोड़ी थोड़ी लंबी लग जाती है, उससे अच्छा कि हम स्टॉप आउट हो जाए तो हम 20 ही पिक्स रख लेते हैं। 20 पिक्स में क्या ही तुम्हारा रिस्क जाएगा यार, मतलब 20 पिक्स में तुम्हारा हाँ। कितना ही रिस्क होगा। हम्म, मेरी एक्लिप्स की सारी एंट्रीज ऑलमोस्ट 20 पिक्स पे बेस्ड है, ऑलमोस्ट 20, कोई 10 में से दो तीन होंगी, दो तीन हार्डली जिन पे मैंने 30 से ज्यादा पिक्स लगाए होंगे। मोस्टली मेरी इसके अंदर 20 पिक्स पे होती है मेरी। भाई ये MMSL की फुल फॉर्म क्या होती है वैसे? मेरी मीट लैग कर हाँ रही है, मैं जा रहा हूँ, ठीक है मोनोमन, बाय। ठीक है ठीक है, कोई मसला नहीं, मिनिमम मैसेज होता है, नथिंग एल्स। एमएमएसएल मिनिमम मैसेज, सबसे कम मैसेज अपना। ओके 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 ओके। भाई एक क्वेश्चन था, मतलब ये जो फिब फिब है, फिब सर्कल और फिबनाची वाला, वो हाँ हाँ वो इसका कितना परसेंट मैटर करता है, मतलब कितना जरूरी होता है वो? यार देखो, जो फिब सर्कल है और जो फिब अपने नॉर्मल फिब्स है, देखो ये नॉर्मल हाँ। फिब्स है ना, उसको मैं यूज करता हूँ, ऑब्वियस सी बात है, उनको मैं यूज करता हूँ अपने टीपीस के लिए, ठीक है, अपने टीपीस के लिए यूज, अच्छा। कभी कभार होता है कि मैं उनको एंट्री के लिए यूज कर लूँ, बट जो फिब्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम जस्ट फॉर द टीपीस, जस्ट फॉर द टीपी, वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा इसमें। मैं सोच रहा था जो फिब कि फिब सर्कल होते हैं, फिब बहुत ज्यादा जरूरी है, फिब से एंट्री लेते हो आप, लग रहा था मुझे। मैं कभी कभी हो जाता है मैं फिब से लेता हूँ, बट मोस्टली क्या होता है फिब जस्ट मैं यूज करता हूँ। ये जो फिब्स होते हैं, जैसे ये वाला फिब हो गया, ये टीपीस के लिए होता है, जैसे ये फर्स्ट टीपी, सेकंड एंड थर्ड। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, इसको मैं, इसकी भी क्लास होगी अगली, टेंशन नहीं लेनी। जैसे कि ये मेन आ गया, मेन ये वाला, इसके अंदर क्या होता है, ये भी मेरे इंटरडे के टीपीस के लिए होता है, फर्स्ट एंड सेकंड वन, सिंपली इनको मैं टीपीस के लिए यूज करता हूँ, बट मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ये भी टेंशन नहीं, सब एक्सप्लेन करूंगा मैं, तुम लोग टेंशन भी ले रहे हो। फिब सर्कल ये भी इतना हार्ड नहीं है, फिब सर्कल की भी इतनी कोई मस्ती नहीं है, बहुत इजी चीज है फिब सर्कल भी, ठीक है। 5 मिनट पे थे हम, 3 पे चले जाते हैं आज। अब जैसे कि हम यही देखते हैं, अब देखो, अब यहाँ पे वही हमारे पास निकला है कि यही था ना हमारे पास प्रोबेबिलिटी की, ये वाला की था हमारे पास ना, हमने फोरर की रिफाइनमेंट करके निकाली, सब डाल वाल लिया, क्या हो गया, अपना मेन की टैप, अगेन हमारे पास हमारी, क्या आ रहा है मुझे, मेन रिट्रेसमेंट डन होगी हमारे पास, डन, आगे चलते हैं। इसको फॉरगेट कर दो, ये यहाँ पे भी एक की से टैप हुआ था, बट हम इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसे कि एक बार में क्या था सही, देख लेता हूँ दोबारा से, मेरे हाथ में मेरी फिब आ रहे हैं, नो बन रहा है। क्या हो रहा है भाई? नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, अच्छा अब देखो, दोबारा चलते हैं यहाँ पे, अब देखो अगेन यहाँ पे कंटिन्यूशन हम कैसे लगाते हैं, देखते हैं, आ जाओ। अब देखो, समझ लो ये ओसीएल यहाँ से चला गया, ठीक है, हमें मिस होगी, जो भी मिस होगी हमारी एंट्री। अब यहाँ पे, यार ये हो क्या रहा है चार को, चार बॉक्स आ गया गाइस। अब देखो, अब यहाँ से उठा, दोबारा उठा, फुल बैक लिया, उठा, फिर रिट्रेस आ रहा है, देखा हल्का से क्या आ रहा है, रिट्रेस आ रहा है, रिट्रेस आ रहा है ना। अब देखो, तुम्हें पहले सीन क्या करना है, तुम्हें पहले क्या याद रखना है, पहले तो तुम्हें यही चीज याद रखनी होगी, ठीक है। अब इस सीन के अंदर मैं तुम्हें सीन बता रहा हूँ, सीन क्या था यहाँ पे, देखो पहला तो हमारे पास हो गया, ये क्या था, अपना समझ लो आईडीएम पॉइंट हो गया, मतलब नीचे हमारा कोई की था, की तक आया, मतलब आईडीएम ही हो गया ना हमारे पास, टैप करने के लिए फॉर्मो बनाया यहाँ पे, फिर चला गया। अब हो गया, अब यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, अब यहाँ पे हम कीज देखते हैं, कीज क्या क्या हो सकते हैं, सिंपली 15 मिनट की तरह मार्कआउट करके लगते हैं सब, ठीक है। जैसे कि ये हो गया अपना, ठीक है, ये भी हो गया अपना, हम्म, अपना ये भी सेम हो गया, तो yes, सेम आ गया ना। हाँ। मतलब मैं इस रेंज ऑफ क्यों दे रहा हूँ, देखो उसके क्लोजली के अंदर ये रेंज पड़ी है, ठीक है, ये रेंज एक पड़ी है बाइंग उठाने के लिए, ये रेंज पड़ी है, हमें नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है, वो भाई तुम्हारे पास भाई कौन सा हमारा फ्रेश और अनफ्रेश को ना देखना है क्या? मैं बताता हूँ ना, मैं अभी जस्ट एक सिंपली बता रहा हूँ कि अगर चीज पता नहीं तो बंदा मार्कआउट कैसे करता है। इनका अनफ्रेश हम रिफाइनमेंट में निकाल देंगे, अनफ्रेश क्या होता है, ठीक है, कोई हम देख लेंगे। मैं भी जस्ट मार्कआउट कर रहा हूँ सारे के सारे,
तुम्हें बताने के लिए, क्योंकि सब आदत तो मार्क आउट कैसे करते हैं देखो ना। 15 से 30। ये भी हो गए, ये भी हो गए, कहाँ कहाँ कौन कौन से कीज है, सारे के सारे ले लेते हैं, ठीक है। तो ये तो सेम ही हो गया ना अपना, ठीक है, ये भी सेम हो गया। इसको लें क्या, अरे इसको ले ही मोहन लेते हैं, भाई, क्या है क्या। 15 मिनट पे इतना मल्टीपल मार्क करने से अच्छा अपन सीधा 2 और 4 पे हाँ मार्क जा सकते करके हो, फिर जा सकते हो, इजीली जा सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जस्ट तुम्हें क्या बताऊं, देखो तुम जा सकते हो, तुम डायरेक्टली क्या करो, 1 आवर पे जाओ या 1 आवर पे भी ना जाओ, तुम कहाँ चले जाओ, तुम डायरेक्ट कहाँ पे, कैसे अपना स्पीकर कहाँ गया अपना, 2 और हाँ पे। यार, ये रहा ना अपना भाई स्पीकर। टाइम फ्रेम पे एकदम से मार्क करोगे तो आईआरएल छूट जाएगा आपका। अरे नहीं मतलब वैसे भी वो तो हाँ कैंसिल टाइम आउट ही हो फ्रेम जाएंगे ना। ये चले गए यहाँ से, तुम हाँ इजीली मार्कआउट कर सकते हो, जैसे कि तुम यहाँ से मार्कआउट 1 मैच का तुमने समझ लो मार्कआउट के डायरेक्टली सारे खत्म हो गए तुम्हारे पास, फिर तुम डायरेक्टली 2 आवर पे जा सकते हो, अपने 2 आवर पे जाके मार्कआउट कर सकते हो, ठीक है, इजीली कर सकते हो। बट जो मैंने देखा है ना, देखो कर सकते हैं हम, इजीली कर सकते हैं, लोग जाते हैं 2 आवर 1 आवर उसके अंदर देख के मार्कआउट उनको सिंपली कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे भी हमने कर दिया। कभी कभी हम 2 और 4 पे भी कर देते हैं, बट जो मेन चीज होती है ना, जहाँ पे कंफ्यूजन आता है, बट कभी कभी ना हार्ड टाइम फ्रेम पे लग जाती है विक्स, ठीक है। कभी कभी जब विक्स लगती है ना, तो पता क्या होता है, जो एक सिंपली स्टेप बाय स्टेप हम जाते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, मतलब ये तो टूट गया ना साले, अब स्टेप बाय स्टेप हम जाते हैं जैसे ऊपर, कभी कभी हमारे पास जो हमारी क्लैरिफिकेशन होती है, उनमें रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कभी कभी ना हमारी वो हमारी हो जाती है एंड 1 आवर पे एंड हो जाती है, कभी कभी हमारे पास सारी चीज हमारे 1 आवर पे ही मिल जाते हैं, हमारे पास 2 आवर पे जाने की नीड ही नहीं होती, ठीक है, नीड ही नहीं है हमारे पास 2 आवर जाने की या 4 आवर जाने की, 30 हमारे पे 1 आवर पे हो जाते हैं, कभी ऐसे ही नहीं हो जाता। बट अगर तुम डायरेक्टली जंप मार दो, 2 आवर पे जंप मार दो या 4 आवर पे डायरेक्टली जंप मार दो, तुम्हें क्या मिलेगा, कभी तुम्हें विक्स मिल जाएंगी, बड़ी बड़ी विक्स मिल जाएंगी, तुम फिर क्या कहोगे, तुम कहोगे सर अब हमारे पास हमारे हाई टाइम फ्रेम में की नहीं है, हमारे पास हमारे मेन टाइम फ्रेम में की नहीं है, हमारे लोअर टाइम फ्रेम में की है। बट अगर तुम स्टेप बाय स्टेप चलो, तुम्हारे पास तुम्हारे लोअर टाइम फ्रेम से तुम जाओ अपने चीज को मार्कआउट करे, मतलब तुम इनमें अनफ्रेश छोड़ दो, फ्रेश ही मार्कआउट कर लो। मैं तुम्हें एक बताने के लिए, तो बिगिनर कैसे करता है, वो ऑलमोस्ट अपने जो उनको की नजर आते हैं एरिया के अंदर, वो डीलिंग में सारे मार्कआउट कर देता है। अगर तुम उसके तरह स्टेप बाय स्टेप जाओगे ना, तो देखो तुम्हारे 1 आवर तक, कभी कभी होता है 1 आवर तक खत्म हो जाती है चीज, तुम्हारे 1 आवर तक खत्म हो जाता है, तुम्हारे पास तुम्हारे दिमाग में एक चीज बैठ जाती है कि हमारे पास इस चीज जो हमारे पास मेन की लेना था, हमारा मेन टाइम फ्रेम तक वो आ गया, मतलब 1 मैच का हमारा वहीं तक खत्म हो गया, हमें फ्रेश की मिल चुका है, हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। जब तुम कभी ज्यादा हाई टाइम फ्रेम जब मार देते हो, फिर हम कहते हो हमारे पास नहीं की, हम इसको यूज कैसे करें, हम कंफ्यूज हो रहे हैं, ऐसे कंफ्यूजन आ जाती है, ठीक है। बट एक स्टेप बाय स्टेप बंदा चलता है ना, फिर स्टेप बाय स्टेप एक्चुअली इजी रहता है, तुम्हारी दिमाग की गेम है सारी, तो मैं क्या सोचता हूँ तुम यूज कर लो, तुम डायरेक्टली 4 और 2 पे चले जाओ, तुम जाके मार्कआउट कर दो, मुझसे ऐसे ही करते हैं। बट जो मैं करता हूँ ना, तो वो अपना बता रहा हूँ, तुम वैसा भी कर सकते हो, तो मेरे को मसला नहीं है, कंफ्यूजन तुम्हें खुद होगी बाद में। अच्छा। तो तुम दोनों यूज कर, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सही चीज है। इसमें मैंने तो कुछ ज्यादा ही अननेसेसरी मार्कआउट कर दिए, देख लो, मैं अननेसेसरी को खत्म कर देता हूँ, जैसे कि ये मैंने मार्कआउट किया था, इसको इसको रहने दो, अच्छा ये मैंने मार्कआउट किया, अननेसेसरी था, ये खत्म कर दो, ठीक है, खत्म हो गए, 3 चीज बच गए हमारे पास, 30 अब सेम, इसको भी खत्म कर देते हैं, सेम सेम अपडेट लेते हैं, हमारे पास ये 2 बच गए हमारे पास, 1H, 1H के अंदर हमारे पास KML मिल रहा है, उसके मिल रहा है, सेम वही चीज होगी हमारे पास, ठीक है। 1 आवर में हमारी इमेज जो है ना, इमेज स्टेप बाय स्टेप क्या हो रही है, रिफाइन हो रही है, इमेज रिफाइन हो रही है। तुम अचानक से जंप मार दोगे ना, तुम्हारे पास इमेज इकट्ठी आ जाएगी, तुम्हें समझ नहीं आएगा तुम्हें प्रोसेस कैसे करना है, तुम समझोगे नहीं, तुम क्या कहोगे, ओ यार अब ये वाला की लेगा, ये की लेगा, ये नीचे आएगा, तुम प्रोसेस नहीं कर पाओगे इस चीज को। अब तो और भी जैसे के लिए हमारे पास, अच्छा, तो और वैसे ये लो टाइम फ्रेम से हाई टाइम फ्रेम में डायरेक्टली फाइंड करने के लिए। हाँ इजीली तुम, हमारी बेस्ट है, बोर्ड में तो मैं करता हूँ, ऑब्वियसली बात है, तो मैं कर रहा हूँ, वो तुम्हारे लिए बेस्ट है। हाँ, अब जैसे वो हमारा क्लियर हो गया, ऊपर ऊपर वाला रहता है हमारे, उसी के लिए हमारा क्या होता है, तो और KML की जगह पे आ रहा है, एंड देन
हमारा जो नीचे की सपोर्ट थी वो खत्म हो गई, ठीक है। हाँ। अब यहाँ पे 2R में एक तो ये लेवल भी बन गया हमारे पास, एंड एक ये लेवल भी बन गया, बट क्या है ये हल्का सा टोटली नहीं हुआ, ये क्या हो गया, इसी को लेके चला गया, इसके अंदर गैप है। कितना गैप है, ऑलमोस्ट समझ लो 3-4 पिप्स का गैप है, बट गैप है। इसको टैप इसने नहीं मारा। तुम्हें याद है, तुम्हें मैंने बताया होगा कि मैंने तुम्हें कहाँ बताया था यार, मैंने तुम्हें ऊपर बताया था ना, मैंने तुम्हें फाइनल्स में बताया था ना कि अब यहाँ पे सीन होता है, मैंने तुम्हें बताया था कभी कभी यहाँ पे कैमल भी बन जाता है एंड साथ में सपोर्ट भी बन जाती है, बट जो मेन चीज क्या है, मेन चीज एक्चुअली में ये है, अगर तुम्हारा जो क्लोजली वाला ओसीएल है, इफ इट्स फ्रेश, मतलब ये फ्रेश ही है, अपना कैमल फ्रेश है, कुछ हमें अगर ये हमें देखना ना क्लोज वाला लेगा या नीचे वाला लेगा, नीचे वाला सपोर्ट है, नीचे वाला भी फ्रेश है, बट अगर ऊपर वाला जो हमारे पास क्लोजली के अंदर है, ऊपर वाला भी फ्रेश है, हमारा बायस बुलिश का, साथ में हमारा पुल बैक का, और एक और हम क्या कौन सा यूज करते हैं, हमारा पुल बैक जो तो हमारा क्लोजली से जाता है, हमारा ये कौन सा था, ठीक है। और अगर ये फ्रेश है देन ऑब्वियस ही बात है वो अपने क्लोजली वाले को टैप करके क्लोजली वाले से आगे जाएगा, बट अगर ये जो चीज है ना, अगर ये फ्रेश ना होता, मतलब किसी ना किसी वीकनेस को मिटिगेट कर दिया होता है यहाँ पे, मतलब इसने इसकी को मिटिगेट कर दिया होता, देन देन सिंपली सी बात है, इसने इसकी को टैप नहीं करना था, इसने सिंपली अपने मेन सपोर्ट तक आना था, जैसे कि यहाँ पे हुआ। जहाँ पे हमने जैसे देखा था, कहाँ था फिर अपना, यहाँ पे था ना, 2 लेवल्स हमारे पास बच गए थे ना, QML एंड नीचे की सपोर्ट थी हमारे पास, बट क्या सीन था, सपोर्ट हमारी सेम लाइन हो रही थी, और क्या था इसके साथ, इसको किसी ने टैप नहीं किया था, यहाँ पे मिटिगेट करने आया था बट मिटिगेट नहीं किया था इसको। आईडीएम हो गया, आईडीएम की लिक्विडिटी अपना पूरे का पूरा टीएससी हो गया समझ लो, ठीक है, हो गया। साथ ही में मैंने फ्रेश की था, क्लोजली वाले से टैप नहीं चलेगा, बट अगर इसको यहाँ टैप कर देता तो बेटर था, बट इसने किया ही नहीं, उसको अपने क्लोजली से जाना था, मैं तो कर सकता था ना यहाँ टैप, नहीं किया टैप सामने हमारे, वो भी। अब हम रिसेंट में अपनी रिक्वायरमेंट थोड़ी डालें क्या, लॉल मैन बता चुप क्या मेरा, अपनी क्लास अपनी चली गई ना, अपनी क्लास चली गई अपनी वाइस, कौन कौन है, सब है भाई। बस वो सकूना चला गया। हेलो। आवाज चली गई क्या? अटक गई है उसको। हेलो हेलो। भाई आवाज नहीं आ रही। मेरा आवाज चली गई उसकी फिर से। अरे सॉरी, मैं गूगल के लिए नाम भूल गया, अब मैं पूछ रहा था, मैंने कहा तो लगता है कि रिक्वायरमेंट हल्की सी, थोड़ा कट हो रहा है आवाज। आवाज नहीं आ रही थी। कट हो रही है इसमें, अब आ रही है। हाँ अभी सही है। तो बिल्कुल ठीक है मेरा। मैं पूछ रहा था कि मैंने थोड़ी पल्ले पड़ी है रिक्वायरमेंट, समझ आए क्या, हाँ हल्का सा हाँ भी दिमाग में समझ रहा हूँ। ट्राई तो बहुत किया मैंने बताने का, मतलब बेस्ड सब रिफाइनमेंट पे है यार, सब रिफाइनमेंट पे बेस्ड है, और तुम्हें भला अपना जोन देखना है, सिर्फ जोन देखना है तुम्हें अपना, और उसके अंदर अपने की का रिफाइनमेंट ऐड कर लेना, दैट्स इट, लाइक अच्छा सुनो, एक दैट्स मिनट। वहाँ पे चार्ट पे जाना। इट। 7 PM पे जो तुमने एंट्री किए देखो, 24 तारीख को 7 PM। 24 तारीख 7 PM।
ये वाला था ना, ये वाला था, आई नो ये वाला था। अरे आरबीएस में गया था, ये वाला ना, अरे ये नहीं, वाला। 24 तारीख, 24 7 PM। ये अच्छा ये 23 है, उसके 24 आगे तारीख, वाला 24 तारीख, 24 भाई, 24। लॉन्ग ये वाला। वाला ना, ये वाला है ना। हाँ हाँ यही ये वाला। वाला ना, ये वाला। हाँ हाँ अभी यहाँ पे इसके अंदर मेनली जो हमारी entry- अभी बोलो बोलो। तुमने पहले वाले भी कंसीडर कर सकते थे ना, जो इसके ऊपर वाले थे ये मुझे स्विंग्स। पता नहीं कंसिडर कर सकता था, ये मैंने कंसिडर किया। इसके अंदर एक्चुअली मैंने ऐड किया था, अपना मॉडल ऐड किया था मैंने, याद है मुझे 5 मिनट में देखने दो। 5 मिनट, हाँ। या मैंने यहाँ से एंट्री की मैंने, ऑब्वियसली मुझे याद है। अरे वो तो मैं यहाँ से, हाँ यहाँ से मैंने एंट्री ली थी 15 मिनट के हिसाब से, यहाँ पे था। सी होगा भाई, सी। सी तो था ऑब्वियसली बात है, 5 मिनट में की था मेरे साथ। सी तो था ऑब्वियसली बात है, मैंने पहले सी मार्क किया था, देखो सी लगा ना यहाँ पे, सी था यहाँ पे, यहाँ बन रहा था कैंडल सी। अरे नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि ऊपर वाले भी जो स्विंग्स थे वहाँ पे भी तो एंटर कर सकते थे ना, नहीं भाई, उसको वो आइडियल आइडिया पॉइंट कंसिडर करके। आज ऊपर देख, ऊपर वाले स्विंग देख, तुम कह रहे हो ना, तुम इन स्विंग की बात कर रहे हो, ये वाले स्विंग है ना, इनकी बात कर रहे हो ना, हाँ यहाँ से एंटर कर सकते थे बाइंग के लिए ना। हाँ हाँ इनको देख लेते हैं, मतलब अब देखते क्या सीन हुआ। नीचे डंप आया, डंप से बाइंग उठी, सेलिंग हल्की सी आई। अब ये लिक्विड पॉइंट कैसे है, इसको देखते मैनेज करते हैं आज। ये रेंज है हमारी पूरी बाइंग की, इन चीज को मैं खत्म कर देता हूँ पहले। आ जाओ, मैं मार्कआउट नहीं करता, वैसे ही चलता, 30 मिनट पे चलता। 30 मिनट पे क्या हो गया, ठीक है, ये सीन हमारे पास 30 मिनट का। एक सीन पे ये बन रहा है, ये नीचे वाला में इंजरी की हो गया 30 मिनट का, ये क्या हो गया, ये उससे लगा मेरा 30 मिनट का, ठीक है। लो तो ये बनता है ना, देखो एक पुल बैक है, उसका लो तो ऑलमोस्ट ये बनता है ना कि ये वाला, तो ये देखो, मतलब उसको मार्केट को थोड़ा रिएक्ट करने का मौका तो दो ना यार। मतलब एक लो बनाया, ये लिक्विड समझ, एज ए लिक्विड पॉइंट लो, तुम यहीं सेंटर ना कर लो इसको, मार्केट मतलब ये बनता है ना, ये लग लो। 1 आवर आ गया मेरे पास, उधर में क्या, हमारे सेम मोस्टली लोशल पे आ रहा है, ठीक है, अपनी नीचे की सपोर्ट भी आ रही है, वैसे चलता है। अब देखो क्या सीन है, अब 2S में क्या है, देखो वो जो सपोर्ट थी वो तो खत्म होगी, अब वो OCL है, क्या है 2H की एक सपोर्ट के साथ क्या कर रहा है, अलाइन कर रहा है ना, ऑब्वियसली बात है, तो इसके सपोर्ट के साथ अलाइन कर रहा है। एंड जो हमने ऊपर तो लगा, तो ये हम स्विंग ले सकते हैं, स्विंग क्या है यहाँ पे, कुछ बना हुआ है यहाँ पे, नहीं बना ना, खुद देखो नहीं कुछ बना है यहाँ पे, नहीं बना। नहीं उसकी जगह वो जो हमने नीचे अपना ओशन मार्क किया था, वो क्या है, वो एक्चुअली में सपोर्ट के साथ अलाइन कर रहा है ना अलाइन, हमारा मेन कॉन्फ्लिक्ट क्या हो सकता है। और ऊपर से ये जो था, ये ऑलरेडी टैप हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये वाला ऑप्शन टैप हुआ, सिंपली क्या बन गया, ये की बच गया हमारे पास, सिंपली एक ही की बच गया हमारे पास उठाने के लिए, इसी को हम लेंगे, और वहीं से टैप होकर मोमेंटम आया। वो जो अच्छा, स्विंग अरे बनते हैं वो मैं हम ना, देखते हैं, बट मैं इस जगह बट पे डालो ऊपर टैप वाले होगा। पे भी एंट्री मार देता, इसलिए जो मैं ऊपर वाला यहाँ से ओसीएल है एंट्री ना। मारा था क्या? हाँ यहाँ से एंट्री मारा था, बट आई नो मतलब ओसीएल था, बट नीचे के अंदर क्यू मार्क पड़ा हुआ था यार, कुछ देखो, अगर ये ओसीएल था ना, ओसीएल के साथ ही अगर रीच हमारे पास की है, तो ये क्या था, अपना आईडीएम था ना यार, खुद देखो अपना आईडीएम था, इन चीजों को थोड़ा ऐड करके चला करो। क्या किया यहाँ पे, कोशिश की ना आने की, इस मेनली की तक आने की कोशिश की ना इसने, पॉइंट है, क्या हुआ, टैप हुआ नहीं हुआ, चला गया, लोग फोमा में चले गए, यहीं से उठ गया, कंटिन्यूएशन होगा, यहाँ पे वापस आया था, यहाँ किसी की को टैप करते कंटिन्यूएशन, अब यहाँ आएगा, यहाँ से कंटिन्यूएशन हो जाएगा। ये तो एक ट्रैकिंग का सिस्टम होता है ना मेनली, कुछ तुम्हारे पास एक की बचा हुआ था, तुम्हारा एक मेन की 2 आवर का क्लोज नहीं, ये ना क्लोज है, इसके साथ कितना क्लोज है ये, कितना क्लोज है ये। अगर ये क्लोज ना होता, मतलब अभी ये यहाँ पे क्या होता, मतलब ये नीचे करके होता,
सेम की यहाँ नीचे करके होता, आता ही ना यहाँ पे, इतना नीचे आता ही ना, क्या क्लोजली करता, मतलब आईडीएम के क्लोज हो। क्लोज वाले को टाइप करके मिल जाता। तो अच्छा आईडी में मतलब तुम्हारा क्लोज था, कि तुम्हारे उसके क्लोज था तुम्हारा इसीलिए उसको लिक्विडिटी कंसिडर कर लिया। क्लोज था, और एक्चुअली ये क्लोज था और पड़ा हुआ था, फ्रेश पड़ा हुआ था, ये याद रखने, फ्रेश पड़ा था, ये दिमाग में याद रखना बात, ये फ्रेश पड़ा हुआ था साथ ही, और फ्रेश पड़ा था, और आईडी के बिल्कुल छोड़ नहीं सकता था ना। उसके बाद अच्छी लिक्विडिटी जनरेट होगी यहाँ पे, इस पॉइंट पे लिक्विडिटी उसके बाद अच्छी बन गई, मौका आ गया, नीचे आया, यहाँ तक शार्प सेलिंग देके किसी को टैप कर दी, यहाँ पे शार्प सेलिंग दी थी, नीचे आया, ये बचा था, इसको टैप करके वापस घूम गया। मतलब तुम्हें दरमियान में एंटर नहीं होना, ये याद रखना, दरमियान में एंटर नहीं होना, लग जाएंगे तुम्हारे, लग जाएंगे अच्छे वाले, ये याद रखना। एक मेन वैलिड पॉइंट से उठाओ, मतलब इस पॉइंट में ना, यहाँ पे बहुत सारी ट्रैपिंग चल रही थी, कुछ यहाँ पे बिग मूव बाद में लाना था इन्होंने, देख रहे हो ना कितना कंसोलिडेशन का मामला था, यहाँ पे सोच समझ के एंट्री करनी थी, बहुत अजीब मामला था, यहाँ पे बहुत स्ट्रेचिंग मूव आ रहे थे, देख रहे हो ना, साथ साथ ही है, रेंज रेंज चल रही है, हाँ उसके बाद तो फुल फाइल रेंज हो गई थी, सिर्फ 1000 की रेंज थी, उसके अंदर ये एक वाली निकल एंट्री आ भी रहे हैं यहाँ इक्लिप्स से ली थी ना। से। इसके अंदर एक्लिप्स, इसके अंदर एक्लिप्स एक्चुअली में नहीं लगा था, बट ये एक्लिप्स था यहाँ पे, इस पे फीबो ये लगा एक्लिप्स था। था, ये एक्लिप्स था, अच्छा ये वाला समय ये एंट्री एक्लिप्स थे, साल में मेरे फेसबुक कुछ लाइन कर रहे थे, वो मैंने किए थे, बट ये एक्लिप्स की थी, यहाँ पे एक्लिप्स नहीं लगा, यहाँ पे मैंने इसका सीई साथ लिया था, सीई और 5 मिनट का की था, उसके बाद मैं मेनली एंटर किया था, कोई मेरा ये पूरा एरिया ना, इस कैंडल का ये एरिया, ये मेरा एक बाइंग जोन था, मतलब इतना था मेरे पास, कुछ एक्चुअली विक्स लग रही थी ना, की के ऊपर काफी लंबी लंबी लगी थी, तो मेरा ये क्या आ रहा है, अच्छा, ये पूरा एरिया था मेरे पास, ठीक है, ये मेरा एरिया था, तो मैंने इसीलिए इसके अंदर थोड़ी रिफाइनमेंट डाली थी, जैसे सीई डाल दिया था, मैंने देखा था मेरे एरिया में बन क्या रहा है, मैंने ऐसे नहीं डाला कि मैं किसी भी स्विंग को उठा लूँ, सीई डालूं ना डालूं, बट मैंने देखा वहां पे मेरा जोन है, ये मेरा एक पूरा बाइंग का जोन है, ठीक है, ये कैंडल से शुरू होता है, इसमें वे कितनी लंबी लग रही है, उसके अंदर हम रिफाइनमेंट डाल सकते हैं, तो तुम्हारा एरिया में पता लग गया, रिफाइन हो गया मेरे एरिया क्या हमारे पास, उसके अंदर हम सी डालो, 5 मिनट का सी डालो, वो आ सकते हैं, जैसे हमने सी डाला, सी हमारा यहाँ तक आ सकता था, देख रहे हो ना, एम ही उठा के मुंह नहीं डाल देना, अपने एक सर्टेन वैलिड पे एरिया पे डालना है हमें, जैसे हमने वैलिड एरिया निकाला हमारा, आवाज गया। अटक गया पूरा, नेट ही गया। कि भाई और सपोर्ट ना वो वाला चूज किया करे जो स्वीप करके रखे पिछली कैंडल। हाँ हाँ, उसके नीचे एक ही लेवल चाहिए और रोमन भाई मैंने। आवाज गई। एंटर करने से, ट्रेड करने से यहाँ पे, अरे भाई आवाज चली गई थी तुम्हारी 20 सेकंड पहले। मेरी आवाज चली गई क्या? हाँ हाँ चली गई क्या मेरी अब आ आवाज? गई, आ गई, अब आ गई, अभी आ आ रही रही है है। आवाज। आ रही है, आ रही है, आ रही है, देख रहे हो कितनी लंबी लंबी रिक्स लगी रही है यहाँ पे, देख रहे हो, अब हाँ यहाँ पे सीना देख के क्या कर सकता था हमारे पास, देखो यहाँ नीचे कोई टैप था, यहाँ पे समझ लो ये टॉय वाला की था ना, टैप गया, यहाँ पे समझ लो की था, जो भी इसने किसी को टैप किया यहाँ पे की था, समझ लो की टैप गया, अब यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, देखो अब जो, यार ये हट जाना क्रॉस पर आ जा, अब देखो इतनी लंबी लंबी विक्स लगी है, अब विक्स के बाद कीज कहाँ बने हमारे पास, विक्स के बाद कीज कहाँ बने, यहाँ बना है, यहाँ बने, देख रहे हो, हाँ यहाँ ये यहाँ बना है, अगर तुम देखो तुम्हारे पास और यहाँ कोई की बना ही नहीं है, तुम्हारे ऑल बाकी ये ऑलरेडी मिटिगेटेड हो चुके हैं, मतलब तुम्हारा अब ये पूरे का पूरा ये एरिया ट्रेडेबल नहीं है, मतलब तुम कहोगे मैं यहाँ से ट्रेडेबल कोई है ही नहीं, तो यहाँ पे कोई सेंसिटिविटी, यहाँ पे कोई की है ही नहीं तुम्हारे पास, ठीक है, कॉन्फिडेंस आ गया तुम्हारे पास, तुम्हारा ट्रेडिंग हाँ एरिया है ही नहीं, फिर तुम्हारा वापस ट्रेडिंग करें। शिफ्ट हो जाता है, शिफ्ट है तुम्हारा ट्रेडिंग का एरिया, तुम्हारा डीलिंग एरिया शिफ्ट हो गया हल्की सी, कहाँ हो गई है, यहाँ पे आ गई है, यहाँ आ गया, तुम्हारे कीज के ऊपर, तुम्हारे कीज ऑलरेडी यहाँ बन गया है, जैसे ये वाला ये बन गया, यहाँ से टैप होके या, देख रहे हो, इस की ने यहाँ बनाया, इसने दोबारा की बना दिया, अंदर वो इस की से चला गया, तुम्हारा फिर मेनली डीलिंग रेंज का एरिया ये बनता था, ठीक है, तुम्हें नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है, उसको भी तुम कैप्चर कर सकते थे, वो तो मैंने अभी सिखाया तुम कैसे कैप्चर कर सकते हो, मैं तो वैसे बता रहा हूँ, ठीक है, ये वाली जो मेन लाइन जो मैंने इसकी से एंटर किया था, वन और डायरेक्टली की से मैंने एंटर किया था,
कुछ मैंने क्यों डायरेक्ट एंट्री किया, कोई नीचे की नहीं था, नीचे जा ही नहीं सकता था। क्यों नहीं जा सकता था, बुलिश मूव था, साथ ही साथ नीचे वो की नहीं था, वो की था नहीं, तो एक मेनली क्या बात आ गई, इसको इसी की से जाना था। दैट वाज माय कॉन्फिडेंस कि इसको फिर इसी की से जाना था। कॉन्फिडेंस ऐड करोगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट हो जाएगा। अपने दिमाग को तसल्ली देने की बात है, कॉन्फिडेंस बंदे को आ जाता है। देख रहे हो, समझ रहे हो? मैं तो कौन सा सेट बता रहा हूँ कि मैं क्या कौन सा सेट किए थे कि मैं इतनी हौसला हो गया था इसके ऊपर, कॉन्फिडेंस क्यों हुआ था, समझ रहे हो? खुद ही फटा नुमान करके तूने देखना पड़ता है एंट्री कि मॉडल पढ़ा? ये कह रहे हो? हेलो, एंट्री मॉडल पढ़ा दी तूने क्या कल पढ़ाने वाला? नहीं मैंने नहीं पढ़ाई, कल कल पढ़ाऊंगा। तो अभी जस्ट रिफाइनमेंट्स बता रहा है क्या? रिफाइनमेंट्स बता रहा हूँ, डीलिंग रेंज को बता रहा हूँ, कहाँ का तुम रिफाइनमेंट ढूंढ सकते हो, मैं बता रहा था इनको। बता। कुछ मोस्टली यहाँ पे ना, मोस्टली कई बार यहाँ पे इस रेंज के अंदर ना, स्ट्रेची रेंज के अंदर एंट्री मॉडल ऑलमोस्ट इतना नहीं प्ले हुआ। 50% हाँ कैसे तो प्ले हुआ था, 15 हुआ था। हाँ देख रहे हो ना, 50 यहाँ पे रिफाइनमेंट चली थी, तूने नोटिस किया होगा ना संजय? अरे बाई की ट्रेड मक्खन थी भाई। जैसे एंट्री मॉडल प्ले हुआ अरे था मैंने नुमान लाइक मैं तेरे को बाद में लाइक फिर हम मीट करते हैं तब दिखाऊं, मैंने 1 मिनट का कुछ फिगर आउट किया है, लाइक अभी बैक टेस्ट कर रहा था मैं अब देखो मॉडल यहाँ प्ले हुआ है, देख रहे संदेश, मॉडल यहाँ प्ले हुआ है, हाँ देख रहे हैं? एग्जैक्टली। इक्लिप्स प्ले हुआ है, इक्लिप्स पे टैप, कितना मूव मिला, 250 तुम्हें मिल ही गया। तुम्हें एक कंसोलिडेशन मार्केट में अगर एक दिन में 250 मिल रहा है, बंद कर दो भाई, बंद कर दो, तुम खुश हो जाओ। अरे इफ बीस का आर्डर रख दिया ना तो 1:10 मिल रहा है भाई, डन फॉर द डे करके निकल जाओ ना, क्या चाहिए और। मैं डालूं ना, अब यहाँ से एंट्री है इसकी से, अगर मैं 30 को डालूं यहाँ पे, इसको तो खत्म कर दे, 20 डाल दो। 20 सेफ है, ऑब्वियस 20 सेफ है, देखो 20 सेफ है यहाँ पे, 20 सेफ। ये 7 वाला है अपना टीपी, ठीक है, 7 वाला है अपना टीपी, कितना मिल गया, 12 हो गया। हाँ अच्छा ये यहाँ पे भी एंट्री प्ले हुआ था, देखा तूने संदेश में, यहाँ से एंटर था, देखा ना, यहाँ से एंट्री प्ले हुआ था अपना एक्लिप्स वाली, ये देखे हम पता, ये तो यहाँ पे देख, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ठीक है ना, मेनली ऊपर की टैप था, यहाँ से टैप, बूम बाम। भाई मैं बोलता हूँ बस प्रैक्टिस करो भाई, और कुछ नहीं भाई, टाइम स्पेंड करो चार्ट पे, बहुत आसान है। सिखा दूंगा तुम्हें, और कोई चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये स्टेट बताई ना, ये आपने बीरे स्टेट बताई जो, वो तो मतलब हम लोग अब अवॉइड करेंगे ना, क्योंकि ट्रेंड के साथ चलना है। हाँ डिपेंड्स ऑन यू, अब देख तेरे को लाइक सेफ साइड प्ले करना है, देन यू कैन लाइक गो विद लाइक हाँ हाँ, अगर मस्ती भी करनी है ना साथ अपनी जगह ऐड करके, बट लगवा लो अपने आप को, थोड़े अपने दिमाग लगे कौन सा करके अपने पॉइंट के ऊपर आके वहां से तुम ले सकते हो, फिर होगा भी अच्छे से। जैसे मैंने यहाँ से लिया था, मैंने भी लिया था, बड़े से यहाँ तक आया था, ऑलमोस्ट 200-300 पा गया था, हाँ आया था। अरे नुमान मैंने एक नोटिस मेरे करा था, अगर इफ वी हैव अ की एंड लाइक अगर हमारा विक बिग बड़ा आ रहा है ना, तो यूजुअली मोस्ट प्रोबब्ली बात करेंगे इसकी हम बात करके देखते हैं। जैसे यहाँ देख ले हुआ ना अपना मॉडल टॉप पे, देखा तूने यहाँ पे दैट इज मेड द की, अपने 10 पे भी डालो, साला तुम्हारा 10 भी सेफ है। अगर एक्लिप्स के साथ चले गए ना, तो अगर ट्रेंड है तुम्हारा अच्छा और एक्लिप्स मॉडल यूज कर रहे हो ना, तो it will take 5 pips, 10 से 5 पिप से ऊपर ऐसे नहीं भाई। जैसे यही देख ले भाई, यही देख ले,